वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें जो करना है, जिसको हम नाम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट, एक होता है स्केलर और इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। इनका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी दो वेक्टर्स, देखिए इससे पहले जब भी हम पढ़ रहे थे एक वेक्टर की बात कर रहे थे सिंगल, उसको हमने डिनोट कर दिया। जैसे हमने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने बता दिया था ये इसकी टेल होती है और ये इसका क्या होता है, हेड होता है। ऐसे स्टार्ट किया था। इसके बाद हमने क्या किया, दो वेक्टर्स की तरफ चले जिसमें हमने एडिशन किया। एक तो एनालिटिक मेथड और ग्राफिकल मेथड से, जिसमें आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन बताया। फिर हमने क्या किया, उनका सब कुछ करने के बाद रिजोल्यूशन किया वेक्टर का। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे, एक ax की तरफ एक ay की तरफ। थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूं, ये ax कंपोनेंट था इसका, ये ay था, ये एंगल थीटा था, ये वेक्टर a था, ऐसे। फिर हमने इनके तीन कोऑर्डिनेट किए, तो तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया az। ठीक है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशन, रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। इससे पहले वाली वीडियो है, उसको भी आप जाके देखिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करना है। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेक्टर लिया, फिर दूसरा दो वेक्टर कर दिए। उन दो वेक्टर की जितनी भी खास बातें हैं सब पढ़ते हैं हम। वो उनके बीच में कैसे उनका रिजोल्यूशन होगा वेक्टर का, कैसे उनका एडिशन होगा, कैसे उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सब क्यों होता है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पढ़ेंगे, वो साथ साथ में बताता चलूंगा। कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस भी है, ये क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए मान लिया जाए आपको वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है बी और इनके बीच में डॉट है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, हम इसको लिखता हूं ए बी कोस थीटा। ये मैं आपको डायरेक्ट पहले डेफिनेशन भी बता सकता था। अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बताता तो आपको उसका रट्टा मारना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि आप किसी चीज का रट्टा मारो। फिजिक्स रट्टे के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। आप प्रत्येक चीज को समझिए, आपको प्रत्येक चीज अच्छे से आएगी समझ में। मैं लिखा दो वेक्टर, एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी लिया, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट और इसी का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो ए डॉट बी दैट इज ए बी कोस थीटा। तो क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स। क्या कहा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स दैट इज ए एंड बी is the multiplication or simple product of magnitude of A and magnitude of B and cosine angle between them। मैंने क्या कहा, इसी बात को हिंदी में सुनिए, आप सबको अच्छे से समझ में आएगी। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दे और उनके बीच में कौन सा होना चाहिए, स्मॉलर कोसाइन एंगल होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ए डॉट प्रोडक्ट एंड जिसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मान लिया जाए ये वेक्टर मैंने ए माना और ये वेक्टर मैंने माना बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल थीटा, एक ये और एक ये भी तो एंगल है ना स्टूडेंट, दो एंगल है, इसको कहेंगे हम थीटा, तो ये भी एक एंगल है। हम इस एंगल को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये लार्ज एंगल है, हमें चाहिए स्मॉल एंगल। तो इन दोनों के बीच का स्मॉल एंगल तो ये है, इसलिए हम लेते हैं स्मॉलर कोसाइन एंगल। अगर स्मॉलर साइन एंगल होता तो वो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता। क्या बनता, क्रॉस प्रोडक्ट। बट हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनको उनके बीच क्या लेंगे, स्मॉलर साइन एंगल लेंगे। तो इसको जल्दी से लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट is the product of magnitude of A and B vector with smaller cosine angle between them, उनके बीच क्या होना चाहिए, स्मॉलर कोसाइन एंगल होना चाहिए। तो क्या लिखा, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद स्मॉलर कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच स्मॉलर कोसाइन एंगल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्टडी पढ़ा कैसे जाता है, ए डॉट बी, इसको कहते हैं ए डॉट बी, ए
डॉट बी इसको बोलते हैं, ऐसे वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो इसको बोलते हैं ए डॉट बी के बराबर। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी कोस थीटा। हमने जैसे ही डॉट हटाया तो यहाँ पे कौन आ गया, कोस थीटा, इसलिए हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा के बराबर लिख दिया। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला पता चल गया, इसको हम लिख लेते हैं ए डॉट बी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इसके बराबर लिख लिया हमने, ये आ गया। अब क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, मान लिया जाए आपको बोल दे, सपोज कीजिए आपको बोल दे कि कोई ए वेक्टर है और इस एक वेक्टर की है ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए एक्स ए वाई ए जेड तीन कंपोनेंट हो सकते हैं एक वेक्टर के। आपको रिजोल्यूशन करना सिखाया था 3 डायमेंशन में, जहां पे 3 कंपोनेंट किए थे, ऐसे 3 कंपोनेंट। ये वेक्टर ए था, इस तरफ किया था ए एक्स, इस तरफ वाला ए वाई, इस तरफ वाला ए जेड। इसके x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आई, उस दिन भी बताया था पहले वाली वीडियो में, x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, y के अलोंग होता है j, z के अलोंग होता है k। अगर आपको कहीं पे i दिखाई देता है तो इसका मतलब समझ जाइए वो कंपोनेंट x की तरफ है, कहीं आपको j दिखाई देता है तो समझ जाइए वो कंपोनेंट y की तरफ है, कहीं आपको k दिखाई देता है तो समझ जाइए वो कंपोनेंट z की तरफ है बच्चे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा वेक्टर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 वेक्टर लिए हैं, तो दूसरा वेक्टर लिया b, तो उसके भी 3 कंपोनेंट, bx i की तरफ, सिमिलरली by j की तरफ, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास bz k की तरफ। 3 कंपोनेंट, जैसे a के कंपोनेंट 3 वैसे ही b के कंपोनेंट भी 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b वही निकालना, डॉट प्रोडक्ट ऐसे, ये रहा डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर आपने ए बी कोस थीटा क्यों नहीं किया, बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको ए डॉट बी में क्या आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है। अब आपको यहाँ पे करना नहीं, आपको डायरेक्ट यहीं से डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए एक्स, तो फ्रेंड्स सेकेंड इज ए वाई जे, थर्ड इज ए जेड के, हो गया। एंड नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, देखिए ये डॉट था, हमने डॉट लगा दिया, ए की वैल्यू, सिमिलरली बी की वैल्यू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे फ्रेंड्स और बी जेड के, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आपको ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया होगा, ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, बी जेड के साथ, फिर ए वाई का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर ए जेड का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसा करते थे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। तो बच्चों अब क्या होगा, ए डॉट बी, समझते जाइए। सबसे पहले इस क्वांटिटी का उन तीनों के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, देख सकते हो ए एक्स बी एक्स, ये भी आई है ये भी आई, तो आई डॉट आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चल रहा। प्लस में क्या हो जाएगा, ए वाई ए एक्स, सॉरी ए एक्स का पहले इसके साथ किया, अब ए एक्स का किसके साथ करेंगे, बी वाई के साथ। तो ए एक्स बी वाई, यहां पे कौन है, आई कंपोनेंट है, यहां पे कौन है, जे कंपोनेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। समझ आ रही है ना। देखिए ए एक्स का बी एक्स के साथ ये रहा, यहां पे भी आई था तो यहां पे भी आई था, हमने लिखा आई डॉट आई। अब ए एक्स का बी वाई के साथ किया, ए एक्स बी वाई, यहां पे आई कंपोनेंट है, वहां पे कौन है, जे कंपोनेंट है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस ए एक्स का बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड, और यहां पे कौन है, आई कंपोनेंट, यहां पे कौन है, डॉट प्रोडक्ट के साथ के कंपोनेंट, तो आई डॉट के लिख दिया। अब हम नेक्स्ट में कहां पे चलेंगे, नेक्स्ट में देखिए प्लस साइन, अब इसका करेंगे ए वाई का उन तीनों के साथ, ए वाई का करेंगे बी एक्स के साथ, सबसे पहले बी एक्स, इस तरफ कौन कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट, उस तरफ कौन कंपोनेंट, डॉट आई कंपोनेंट, ठीक है। अब इसी ए वाई को फिर आगे बढ़ाते हैं, ए वाई और वहां पे कौन है, बी वाई, यहां पे कौन कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट, उधर भी कौन कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट बचे। नेक्स्ट इज प्लस ए वाई और इसका किसके साथ, बी जेड के साथ, यहां पे कौन कंपोनेंट, के जे कंपोनेंट, यहां पे कौन, के कंपोनेंट, तो जे डॉट के। अब चलते हैं प्लस तीसरे के साथ, तीसरा कौन है, ए जेड का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, पहले बी एक्स के साथ कर दिया सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये। आपको ये लग रहा हो ना कॉम्प्लेक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे आप बचपन में करते थे एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लीकेशन जेड प्लस एक्स के साथ कर दीजिए, करते थे ना, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है ये। तो ए जेड का बी एक्स के साथ, यहाँ पे कंपोनेंट कौन, के, यहाँ पे कंपोनेंट कौन, आई, प्लस में अब ए जेड का किसके साथ, बी वाई के साथ, तो इसका यहाँ पे जे यहाँ पे के, तो क्या हो जाएगा, के डॉट जे,
प्लस साइन के साथ कौन सा हो जाएगा, AZ कंपोनेंट, यहां पे कौन, BZ कंपोनेंट, यहां पे वेक्टर कौन है, यूनिट वेक्टर K, वहां पे यूनिट वेक्टर कौन है, K। ठीक है, ये आ गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे निकाल दिया। अब क्या होता है कि आपको तो बड़ा टीडीएस प्रोसेस बड़ा लंबा लगेगा, इसको हम रिड्यूस करते हैं। उसको कैसे रिड्यूस करते हैं वो समझिए आप। इसको रिड्यूस करने का सपोज कीजिए, यहां पे मैं बताता हूं आपको, सपोज कीजिए मैं बात करता हूं आई डॉट आई की, स्टूडेंट मैं बात करता हूं आई डॉट आई। अब आई डॉट आई, ए डॉट बी, ए बी आई है, देखिए ए डॉट बी, ए वेक्टर है वो भी आई है, बी वेक्टर है वो भी आई है, तो क्या लिखते हैं, ए बी, तो आई इंटू आई कोस थीटा। अब कोस थीटा, अब आई की डायरेक्शन क्या, मैंने 3 डायरेक्शन बताई थी आपको, ये आई वाली होती है, ये जे वाली होती है, ये के वाली होती है। जब वेक्टर ए है वो भी आई की तरफ है, वेक्टर बी है वो भी आई की तरफ है, यानी कि दोनों वेक्टर किस तरफ है, आई की तरफ। ए वेक्टर भी आई की तरफ, बी वेक्टर भी आई की तरफ, दोनों की एक ही डायरेक्शन, मतलब यहां पे एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री के बराबर। क्या बताया, वेक्टर ए बी आई डायरेक्शन में देख लीजिए, वेक्टर बी भी आई डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 के बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई इंटू कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1, तो आई इंटू आई। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि आई है यूनिट वेक्टर, आई इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1। यूनिट वेक्टर की इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी भी 1, 1 तो कितना बनेगा, 1 के बराबर। तो आई डॉट आई है वो किसके बराबर बन गया, 1 के बराबर। इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं, इस बॉक्स में लिख देता हूं कि कहीं पे आपको आई डॉट आई दिखेगा, मैं उसको 1 के बराबर करूंगा। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होता, सिमिलरली यहां पे जे डॉट जे होता, तो मैं लिखता जे इंटू जे कोस 0, क्योंकि ए वेक्टर भी जे की तरफ है, बी वेक्टर भी जे की तरफ है, दोनों एक तरफ, तो एंगल 0, फिर ये भी 1 के बराबर होता, तो जे डॉट जे भी 1। जैसे आई डॉट आई 1 के बराबर है, जे डॉट जे 1 के बराबर, तो के डॉट के भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तीनों 1 के बराबर। तो आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1, के का के साथ 1। अगर इसके अलावा दूसरा कोई कंपोनेंट हो, सपोज कीजिए के डॉट जे है, कहीं पे आपको दिख गया के डॉट जे, के डॉट जे दिख गया, तो आपको लिखोगे के जे कोस थीटा। अब क्या होगा, देखिए आप दिखाई दे रहा है, एक कंपोनेंट किसकी तरफ है, जे की तरफ, दूसरा कंपोनेंट किसकी तरफ, के की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के कितने हैं, 90 डिग्री एंगल के ऊपर। यहां पे इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। तो अगर यहां पे लिखूंगा मैं, तो k इंटू 0 0 के बराबर। इसका मतलब, और अगर मैं लेता यहां पे दूसरा जे डॉट आई, तो जे और आई, ये रहा आई, ये रहा जे, यहां पे भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो यहां पे बच्चे ये समझ जाना, अगर आपको आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के अलावा कोई भी पेयर मिले तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एंगल 90 डिग्री हो जाता, मैंने आपको बता दिया। आई डॉट जे होता, आई डॉट जे या जे डॉट आई होता, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री। जे डॉट के होता या के डॉट जे होता, तो वहां पे भी एंगल 90 डिग्री, इसलिए 0। बस बचेगा कौन सा कंपोनेंट, जिसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के है। अब यहां पे देखते चलिए किस किस में है ये कंपोनेंट, मैं आपको बताता हूं इसमें किस किस में कंपोनेंट है। देखिए इसमें है आई डॉट आई, तो ये बचेगा। इसमें कौन है, आई डॉट जे, अभी अभी बताया आई डॉट जे हो या जे डॉट आई, आई डॉट जे या जे डॉट, वो 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर, कैंसिल आउट। आई डॉट के, अभी भी बता, के डॉट जे या आई डॉट के हो, क्योंकि आई डॉट के, ये रहा आई, ये रहा के, यहां पे भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है जे डॉट आई, कैंसिल। ये है जे डॉट जे, बचेगा, मैंने सर्कल कर दिया, मैंने बताया था आई डॉट आई वाला बचेगा, जे डॉट जे वाला बचेगा, के डॉट के वाला, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ए जेड बी एक्स के डॉट आई, कैंसिल आउट। ये के डॉट जे, कैंसिल आउट। अब बचा के इंटू के, ये भी बचेगा। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा वो देखिए बच्चे, इसका रिजल्टेंट होगा बच्चों, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस। अब इसका रिजल्टेंट मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसका बचेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस दूसरा कौन सा होगा, ए वाई बी वाई, और तीसरा कौन सा होगा, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, ये आ जाएगा।
ये सब आपको क्यों करवाया है इतना? क्योंकि सर हम तो डायरेक्ट ही करते थे, ए एक्स का बी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन रख दिया, ए वाई का बी वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन रख दिया, ए जेड का बी जेड के साथ रख दिया। ये इसलिए करवाया है कि जब आप एग्जाम में लिखते हो तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। ये होती है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको एग्जाम में कोई 3 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको पूरा यहां तक ये सब सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब समझिए इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे। अब वहां पे चलते हैं बच्चे, देखिए कैसे करोगे, मैं बताता हूं कैसे करना आपको। सपोज कीजिए आपको ए वेक्टर दे दिया 7i प्लस 8j प्लस में 9k के बराबर, वेक्टर बी दे दिया 8i प्लस 9j प्लस 9k के बराबर। अब कहता आपको a डॉट b निकालिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले a की वैल्यू रखिए 7i 8j 9k के बराबर, यहां पे डॉट लगाइए, b की वैल्यू रखिए 8i 9j 9k के बराबर होगी। अब क्या कीजिए, सिर्फ इसका इसके साथ रख दीजिए, जैसे ax bx, तो यहां पे क्या करेंगे 7 × 8 56i, 8 का 9 के साथ ये हो जाएगा 72j, 9 का 9 के साथ 81k। क्यों किया? क्योंकि हमें पता i की i के साथ रहेगा, j का j के साथ बचेगा, k का k के साथ, बॉक्स वाली बात। अगर मैं करता i का j के साथ, जीरो हो जाना, क्योंकि i डॉट j, क्योंकि i डॉट j दोनों के बीच एंगल 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए मैंने k का k के साथ रख दिया डायरेक्ट। बस आपको सॉल्यूशन करना है ऐसे ही, a लिखिए डॉट b लिखिए, तो i का i के साथ ये बच गया, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी कंपोनेंट 0 हो जाएंगे जैसे अभी आपको सिखाया था। तो ये था हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं डॉट प्रोडक्ट का। सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट का, फोर्स वर्क का, सबसे पहला एग्जाम्पल वर्क का। मान लिया जाए कोई ये बॉडी है, इसके ऊपर एंगल थीटा बनाते हुए फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा बनाते हुए फोर्स लग रहा है और इसने यहां पे पहुंच गई फोर्स के द्वारा। कहां से चली थी, यहां से, पहुंच कहां पे गई, यहां पे, कितनी डिस्प्लेसमेंट की, s। क्या कहा मैंने, एक बॉडी है जो यहां से यहां तक गई, s डिस्प्लेसमेंट की, f इसके ऊपर फोर्स लग रहा था। तो मैंने आपको फोर्स के कंपोनेंट करने सिखाए थे। जैसे वेक्टर a है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये एंगल थीटा है तो इस तरफ कौन सा होता था, a cos थीटा, इस तरफ कौन सा होता था, a sin थीटा। आप सबको पता होना चाहिए कि जो एंगल के साथ कंपोनेंट होता है वो कोस। इसी प्रकार फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कौन होगा, f cos थीटा, वो वाला कौन सा होगा, f sin थीटा। जैसे a के करने सिखाए, सिमिलर ऐसे ही, ठीक है। तो अब आपको पता है वर्क का फार्मूला, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय में डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको जब पढ़ा होगा वहां पे फोर्स का, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सबके फार्मूले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क, फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, क्योंकि ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसको आगे ले जा रहा है, ये कंपोनेंट ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करता है। इस बॉक्स को यहां से यहां तक ले जाने में इस फोर्स का हाथ है, इसका कोई हाथ नहीं है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे f cos थीटा मल्टीप्लाई बाय s। इसको मैं लिख सकता हूं fs cos थीटा। अगर मैं cos थीटा हटाऊंगा तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। देख लीजिए, a डॉट b को ab cos थीटा, f डॉट s को fs cos थीटा, a डॉट b f डॉट s fs cos थीटा, जैसे ab cos थीटा लिखा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चे। इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप a डॉट b कर रहे हो या फिर आप b डॉट a कर दो, दोनों बातें एक ही हैं। मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए a वेक्टर है 7i 8j प्लस 9k, b वेक्टर है 8i प्लस 3j प्लस 3k। अगर मैं इसको लिखूं a डॉट b, मतलब यहां पे a वेक्टर पहले लिखा, b वेक्टर पहले डॉट कर दिया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b वेक्टर पहले लिख दो, a वेक्टर बाद में, दोनों बातें एक हैं। चाहे तो आप इसको यहां पे लिख दो, इसको यहां पे लिख दो, चाहे इसको पहले लिख दो उसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, a की वैल्यू यहां रखिए, b की वैल्यू यहां पे, 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, 9 3 जा 37। सिमिलरली b डॉट a कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए कहते हैं इसको कम्यूटेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव।
जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है और कम्यूटेटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, मान लिया तीन वेक्टर हैं ए डॉट बी प्लस सी, ये तीन वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंदर ऐसे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ए डॉट बी ये रहा, ए डॉट सी रहा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ये दोनों प्रॉपर्टी इसके पास होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट होता क्या वो बता दिया। अब इसका यूज मैं आपको बताता हूं, यूज क्या होगा। सबसे पहला यूज प्रॉपर्टीज के बाद हम इसका यूज की बात करेंगे। यूज, सबसे पहला यूज, पहले टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन, टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है ए, ये एंगल कौन है, थीटा। ठीक है, अब क्या कौन कहेगा कि फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए। आपको कोई कहे कि ए की प्रोजेक्शन फाइंड आउट कीजिए, तो ए की प्रोजेक्शन, ए का कंपोनेंट इस तरफ कौन सा होगा स्टूडेंट, ए कोस थीटा। देख सकते हो, अगर मैं इस ए का कंपोनेंट करूं इस तरफ एक और दूसरा इस तरफ कौन है, साइन थीटा, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ए की, तो ये ए का कंपोनेंट इस तरफ ए कोस थीटा। किसी बच्चे को ना समझ आया हो तो यहां पे मैं करता हूं कोस थीटा, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा इज एसी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज एपी। यही तो होता है ना, अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल में यहां से लेके यहां तक कोस थीटा निकालूं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इज एसी, हाइपोटेन्यूज इज एपी, एसी कितना हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। एपी क्या है, वेक्टर ए, तो ए कोस थीटा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ए कोस थीटा। ठीक है, तो इसकी इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए कोस थीटा। ठीक है, अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना, ए डॉट बी, ए की वैल्यू कौन है, ए कोस थीटा, बी की वैल्यू कौन है, बी, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी कोस थीटा। देख लीजिए, ए डॉट बी निकालना है तो ए की वैल्यू ए कोस थीटा, बी की वैल्यू बी, तो ए बी कोस थीटा। तो ये इसका यूज होता है टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शंस। अगर कोई ऐसे करता, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, अब बी की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो, तो आप कहते हैं कि बी का जो ये कंपोनेंट है ये हो जाएगा बी कोस थीटा। अगर आपसे अब कोई डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है फाइंड आउट करो, तो मैं लिखूंगा बी कोस थीटा इंटू में ए, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ए आगे लिया, बी कोस थीटा, ये लिख सकता हूं। तो प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यही होता है यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उस क्वेश्चन को मैं फाइंड आउट करके दिखा देता हूं कि ए और बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं। अगर आपको कोई कह दे पी प्लस क्यू, दो वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ऐसे बोल दे कोई, आपको ऐसे सिचुएशन दे दी और मोड लगा दिया, इसका मतलब होता है ए पी प्लस क्यू का स्क्वायर। कैसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू, ऐसे होता है। करते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले भी मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, वहां पे जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट थे, आपको याद दिला दूं, ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट थे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये आई था, ये जे था, ये के था, तीन कंपोनेंट थे। कोई इसका मैग्नीट्यूड कहे तो मैंने कहा था यहाँ पे ये है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ये हटाएंगे तो पूरे के ऊपर रूट, ये मैग्नीट्यूड आता था इसका। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने और कुछ भी नहीं किया। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, ऐसे ही निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कोस थीटा। अभी बता, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कोस थीटा आएगा। देखो ये डॉट प्रोडक्ट आया था तो कोस थीटा लगाया था, यही काम यहाँ पे किया, पी डॉट क्यू को pq कोस थीटा रख दिया और कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ये समझ आया, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq डॉट प्रोडक्ट था, हटाया तो ये आ गया। इसी का यूज करके हम उसको सोल्व करेंगे। देखिए आगे कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ मैं कर देता हूं, लास्ट में आप खुद कर लेना। देखिए ये था हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में ए माइनस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी रूट और होल का स्क्वायर। इससे पहले मैंने कहा था p प्लस क्या ओनली, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था।
ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, जैसे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर उसके ऊपर रूट आ गया था, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू मैं इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस है तो माइनस, क्योंकि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। इस क्वांटिटी को इस तरफ लेके आऊं, इस तरफ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये माइनस का था तो प्लस का, इज इक्वल टू 0 के बराबर, a स्क्वायर से b स्क्वायर से कैंसिल, 2a डॉट b 4a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0 बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो a b cos थीटा लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाया तो a b cos थीटा लिखते हैं, तो a डॉट b को a b cos थीटा लिखा 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाय a b, तो इट बिकम 0। अब आपको पता है कि 0 कब होता है, cos थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री, जब एंगल कितना हो 90 डिग्री हो। तो यहां पे प्रूव कर दिया a और b के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो a इज परपेंडिकुलर टू b। यहां पे क्या प्रूव कर दिया हमने, प्रूव कर दिया कि a और b के बीच cos थीटा 0 के बराबर आ गया, देख सकते हो 0 के बराबर, और cos थीटा 0 होता है एंगल 90 डिग्री के ऊपर, तो cos 90 0, तो एंगल आ गया 90 डिग्री, मतलब a परपेंडिकुलर टू b, a परपेंडिकुलर टू b, यही प्रूव करना था, तो ऐसे था, सिंपल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।